It is the year 2022 and modern medicine has come a long way. But can we call a system of medicine truly modern when the poor can't avail those services? Let's find out. To figure this out, let's go to a village in North India, Ujjaini. It's adjacent to our medical university in Saifai. I needed to find someone who had a good idea about the diverse population that lives there. That is why I met the former head of the village, Uddham Singh. Let's see how aware are the people of this village about health related issues and hygiene. बीमारियों को लेके आपको ज़्यादातर जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से आप प्राप्त करते हैं? अखबारों से या फिर जो हम लोग गांव में आते हैं कैंपेन करते हैं, या फिर आप कहाँ से या न्यूज़ से पता करते हैं? कहाँ से पता करते हैं बीमारियों के बारे में? बीमारी के बारे में जब बीमारी जब है तो अपने आप अस्पताल में जाइए, डॉक्टर बताए जब बीमारी है तुम्हें अब आप इलाज करें। डॉक्टर वैसे तो आदमी जो जाता है बीमार है तो अस्पताल चलो, मैं तो अस्पताल जाए पता लगे बीमारी कौन सी तुम्हें है। वैसे यहाँ मतलब अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कैसी है इस गाँव में? गाँव जागरूकता कैंपू लगा रहा नहीं, लोग यहाँ साफ पानी पीने के लिए, साफ सफाई रहने के लिए, साफ पानी पीने के लिए आप तुम लोग लगाया था सो सब बताते हैं। अच्छा, और पानी की सुविधा है? हम जैसे लोग इतने के घर फिल्टर तक लगा हुआ है। अब सब कितने लोगों के लगे गाँव तो हम तो घर घर हमारे घर में लगा है, हमारे घर फिल्टर लगा है और 2 आदमी और 3 लेटरें बनी। हम केवल 2 लोग हैं, हमारी पत्नी, और लेटर 3 बनी, 2 इधर बनी और 1 ऊपर बनी। It seems the residents of this village have a fair idea about the health services, given the fact that this village was adopted by our institute. But how many people can avail these health services? Is the system even equipped to handle the needs? अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे अस्पतालों में तब भी, हालांकि सरकारी अस्पताल में खर्च तो बहुत कम आता है, लेकिन इलाज और पढ़ाई बिल्कुल ही मुफ्त होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। इलाज बिल्कुल ₹0 खर्च होना चाहिए। अच्छी बात है, हम कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बाबू शून्य करो तो इलाज हो तो कुछ लगता रहेगा। अब जैसे मान लो कि कुछ पैसे ही नहीं लग रहे तो जो जुकाम बहुत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं जाएंगे, बड़े अस्पताल ही पहुँच जाएंगे। जुकाम को नहीं पैसा लेके जहाँ में वो मरीज जाए बड़े अस्पताल में जो वास्तव में उसके पात्र है। अब लाइन जाई में लगाए बैठे बाम जाई नहीं तो जब अगर बड़े अस्पताल में शून्य किया जाएगा तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी शून्य किया जाएगा। मतलब मेरा ये कहना है जहाँ में पैसा लगाना चाहिए। हाँ, हमारी सोच में बड़े अस्पताल में कुछ पैसा लगाना चाहिए कि जिससे छोटा मोटा मामला है, जुकाम भाव है तो बा में कहा हो, जहाँ में वही लोग आए जो इसके काबिल है। हमारी सोच है, हम तो जरूर करें, सरकार करे सोच भाई। Our primary care health centers need to be strengthened. A large number of patients with mild illnesses, they come to tertiary care centers when their illnesses can easily be treated at the primary centers. What this leads to is the patients with serious illnesses, they are unable to meet the doctors a lot of time due to the large line that exists in most of our government institutes. बड़े अस्पताल में उसको 10 रुपये कम का खर्चा नहीं होना चाहिए, कम से कम। और हम तो कल 20-25 को दौड़े क्यों? जो उसमें जब भीड़ कम होगी तो ढंग से देखेंगे। अब बिल्ले की 300 मरीज देखना डॉक्टरों, तो डॉक्टरों को हमारे लगा बच्चा तो डॉक्टर है, 300 मरीज एक आदमी कैसे देख लेगा? नहीं देख लेगा, भाभा ही काटेगा। मैंने कहा आएगा ही तुम, लेकिन चलो जाओ अब के उठेगा, मैंने कहा अपने लगा तुम्हें बैठा दो, तुम 3-4 साल में पढ़ रहे तुम्हें तो आए हमारे लगा, हमारे अंदाज में रहा है तुम डॉक्टर की बनने की कोशिश में पढ़ो। पहली साल का लगा तो सीखता ही सकता है। तो अब तुम्हें आएगा तो तुम्हें बैठा दो, करो बनाओ पर्चा, डॉक्टर चले कायदा जो है डॉक्टर जाना नहीं चाहिए, डॉक्टर बगल में बैठे आप तुम्हें पर्चा भले बनाओ। अब चलेंगे पूरी छुट्टी करेंगे कि हम घूमन जाए रहे और तुम बैठो, ये गलत बात है। आकर तुम 1 लाख रुपया तनख्वाह पा रहे हो तो आदमी आस लगाए गया है, जाएगा ना गया कि भाई इतने बड़े MD डॉक्टर बैठे हैं या
MS बैठे हैं जिनकी योग्यता हमें मिलेगी। अब यहाँ अस्पताल खोले बैठे, सब MBBS ही बैठे खोले, तो उनसे तो ये योग्य हैं जिनकी योग्यता हमें मिले। पैसा हम दे तैयार हैं, लेकिन पैसा लेवाइयों को नहीं है। लेकिन आदमी सोचता है पैसा लगे तो लग जाए, तो हमारा सही लगेगा। फ्री वाले कुछ लोग मजबूरी है तो फ्री, लेकिन मजबूरी कर्ज काट लेगा आदमी। जब चाहता है कि हमारा घर का मरीज अच्छा फायदा हो जाए, भले पैसा लग जाए, जब सोच के हमारी समझ ज़्यादा लोग। ठीक है। He has highlighted one of the problems that exist in almost all government institutes, but nothing much is done about it. First is doctor to patient ratio, and second, it's the growing dependency on junior doctors. Do people trust them enough? क्या ऐसा सही रहेगा जब मरीज जब दिखाने जाते हैं तो एक तो है कि आपने अच्छे से दिखाया, डॉक्टर ने अच्छे से देखा, इलाज लिख करके भेज दिया, क्या डॉक्टरों को उस बीमारी के बारे में मरीज को समझाना चाहिए कि ये क्यों होता है, कैसे हो रहा है? अभी तक टाइम कहाँ है समझा सब। आप मान ली बात हमने आपकी, एक डॉक्टर को 3 से मरीज देखना पड़े, कैसे समझाएगी? मजबूरी है। हाँ, यही बात है भाई। जैसे हमने जो बात पहले कही थी भाई, अब 20-25 रुपये लगे तो जो वास्तविक मरीज है बड़ा, जिसको बड़ी बीमारी है, वो वहाँ पहुँचेगा। नहीं तो ये आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने कितने लोगों को देखा है जिनके यहाँ से इटावा से सैफे आने के 20 रुपये लगते हैं, लेकिन उनके पास वो 20 रुपये देने के भी नहीं रहता है। लेकिन बड़ी बीमारी उनको भी कैंसर होता है। हाँ, उनको तो अब इटावा से आए, सुनो अब तुम्हारी बात काट रहे, बेटावा से नहीं औरैया से आई, इटावा की बात छोड़ दी, 100 रुपये किराए में लग गए। बे यहाँ आए और लाइन लगी है, तो बिना को नंबर आए पाओ है बहुत देर में, और यहाँ जुकाम वाले लाइन पहने लगे, पहुँच गए 8 बजे, तो बे जुकाम टाइम काट रहे। हाँ, वही वो तो ठीक है। हमारा मतलब जो है कि बे जुकाम वाले पहुँचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और यहाँ भीड़ कम हो जाएगी तो डॉक्टर को टाइम मिल जाएगा। जब मेरी सोच है, अब हमारी सोच तो काम करेगी नहीं, काम तो राजा की मंत्री की सोच काम करे। Patients travel to faraway places just to get treated, and this is often a deterrent in their proper and timely treatment. This is a bigger problem for the poorer section of the society, for whom the travel expenses are way too much, and these are the people who cannot even afford to buy medicines, and a considerable amount is spent while traveling. A functional tertiary care hospital in each district seems to be a very good idea. और अस्पताल में जैसे आपने व्यवहार कैसा देखा है लोगों का, डॉक्टरों का या नर्सेस का? वो तो अच्छे भी हैं, और एक डॉक्टर ऐसे एक मिनट हमें बोल रहे एक डॉक्टर थे हमारे पास, अपनी खुद की बात है, जो कि हमारी तो कल वहाँ पहुँचे अस्पताल में, तब भी बिन डॉक्टर ने हमने हमसे जब पूछी, और जो डॉक्टर हैं अब है मौका, वो उसने इतना घटिया डॉक्टर है कि हम उस दिन खुद को बैठते थे, और हमें बीमार बने रहे, मजबूरी बने भैया हम जाएंगे नहीं, तो उसने इतना गंदा बवाल किया मेरे साथ। ठीक, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर व्यवहार इतनी बदतमीजी भाषा मैंने प्रयोग की, व्यवहार अगर सबका सही रहेगा तो गरीब लोगों का स्वास्थ्य अस्पतालों पे डॉक्टरों में भरोसा थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा। और अच्छा, आप जाऊँ कहो सभी ऐसे हैं, दूसरे डॉक्टर भाई बे इतने अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, और हम कह रहे हैं जब ब्रादरी बात कह रहे हैं, हमारी ब्रादरी का ही है, मान लो वो नालायक है नंबर 1 का, और बेकार है, और इतना सुंदर गुहार है उनका कि हम कुछ कह नहीं सकते। जब बात आपने कह वो तो इंसानियत की बात अलग है, इंसान कौन कैसा है, डॉक्टर हो और चाहे आप लड़का पढ़ना आए, सबके सोच अलग है और सबके गुहार अलग है, अच्छे सब में है, हर जात में अच्छे। एक आदमी का होगा अहीरी जब खराब हो तो अहीर खराब नहीं, अहीरों में अच्छे आदमी का 100 आदमी है तो अच्छे भी हैं और खराब भी हैं, अच्छे बुरे सब में हैं। वो इंसान खुद ही खराब होता है, डॉक्टर बन जाओ चकंज बन जाओ, खुशते ही होते बाजी, और बाजी सुंदर गुहार है, और वैसे कहा जाए डॉक्टर को तो सुंदर होना ही चाहिए। डॉक्टर वही सफल है जो ऐसा का गुहार अच्छा है, क्यों मरीज जाता दुखी, और डॉक्टर ने प्रेम से बोल दिया और मैंने समझाया, सुन ली बाकी बात, और दादा मरीज तो सोच रहे तो इनने हमें जब वो दवा यूज कर जाएगी फायदा 90% फायदा ही करेगी, जो डॉक्टर ने प्रेम से बोल के ढंग से बात देख लिया। अच्छा, जब हमारी सोच है, हम नहीं कह रहे।
Bad behavior in the healthcare setting can drive the people who are suffering the most away from healthcare. These people would not want to be humiliated and would keep on suffering, and the presentation of the disease will be further delayed if we do not solve this. हम तो यार हर आदमी अच्छा अब मौत तो जिंदगी तो सभी की जब आई है तो उसमें भाई ने डॉक्टर ही मर यार We are working day and night to improve the quality of healthcare. But only when we talk to the real stakeholders, the public, do we get to realize the gaps that are present in our existing healthcare. This conversation helped me realize that even with an underdeveloped infrastructure, there are ways through which we can deliver our health services better and more efficiently. Let's work towards that. Where there is a will, there is a way.